नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है दोस्तों। आज फिर हम एक बेसिक केमिस्ट्री के टॉपिक लेकर आ रहे हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक में क्या अंतर है। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इसमें समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन कौन से एग्जाम्पल है, और सम न्यूट्रॉनिक के एग्जाम्पल जिनके अंदर सम न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो आइए देखते हैं अपन सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक आज का टॉपिक। दोस्तों सब न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कहा जाता है इसको। दोस्तों क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, ठीक है। परिभाषा के रूप में क्या होगा कि कि वे भिन्न भिन्न वे भिन्न भिन्न परमाणु वे भिन्न भिन्न परमाणु वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कहा जाता है, ठीक है। जिनमें भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6C13, ठीक है, और N7N14, ठीक है। कार्बन कार्बन है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अपन देखते हैं, क्योंकि समान न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। तो कार्बन के अंदर यदि जो कार्बन का भार है 13, इनमें से अपन 6 जिसमें परमाणु क्रमांक को घटा दिए जाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 माइनस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और इसका जो भार है कितना है, 14। इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वापस 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या आ रही है अपने पास, समान न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है, समान आ रही है। इसलिए इसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। सिलिकन 14, सिलिकन 30, ठीक है, और 15 फास्फोरस 31, ठीक है, और 16 ऑक्सीजन 32, ठीक है। तो सिलिकन, फास्फोरस और ऑक्सीजन 14, 15, 16, तो इसका परमाणु भार रहेगा सिलिकन का 30, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 32। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या होगी, परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए। जैसे सम न्यूट्रॉनिक क्या है, एग्जाम्पल है। तो सिलिकन में परमाणु भार 30, तो 14 इसमें से घटा देंगे दोस्तों, कितने जाएंगे, 16। फास्फोरस का परमाणु भार कितना है, 31, और 31 में से 15 गए तो दोस्तों क्या जाएगा हमारे पास, 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार दोस्तों 32 और परमाणु क्रमांक 16 है, तो 32 माइनस 16 कर देंगे तो कितना जाएगा, 16। तो इस प्रकार से सम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इसमें समान होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी का विपरीत हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें नाम से पता पड़ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब दोस्तों हमने पहले बताया था, समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या जाएगा दोस्तों, वे परमाणु, अणु या आयन जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10 नियोन, 10 नियोन नियोन है, और इसी के समान हो जाएगा 11 11। अगर 11 11 पे पॉजिटिव आयन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों क्या होगी, समान होगी। 10 परमाणु क्रमांक नियोन का है तो 10 ही इसमें क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 11 क्या है, सोडियम हमारे पास, तो सोडियम के ऊपर क्या कौन सा चार्ज लगा हुआ, पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों इसमें क्या जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर पॉजिटिव आयन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करते हैं, घटा देंगे। तो 11 में से एक गया तो 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्त अपन देखते हैं, NH4 प्लस CH4 Mg+2, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। कैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना हो गया, 7। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों हमारे पास, 4 हाइड्रोजन, और पॉजिटिव आयन आ रहा है तो इसका मतलब एक घटा देंगे। तो 7 + 4 कितने जाएंगे, 11, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना, 10 इलेक्ट्रॉन।
इधर कार्बन की जो कार्बन है उसकी परमाणु क्रमांक 6 प्लस हाइड्रोजन कितने 4, तो कितने जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इधर Mg+2 है, तो Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, और प्लस के 2 इसमें क्या चार्ज है, तो प्लस के 2 का मतलब माइनस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर और बात करते हैं तो एक एग्जांपल इसका हो जाएगा H2O भी हो जाएगा। H2O में हाइड्रोजन का कितने दो, तो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक और 2 का 2। ऑक्सीजन कितने अपने पास कितने, एक ही ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8, तो 10 इसमें क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इनको क्या कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, जैसे नियोन हो गया, NH3 हो गया और NH2- हो गया। तो नियोन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों पता ही है 10 है। इधर NH3 है, तो NH3 के अंदर कितने जाएगा दोस्तों 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नाइट्रोजन का 7 और 3 हाइड्रोजन के 3 परमाणु, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर नाइट्रोजन के 7 प्लस हाइड्रोजन के कितने 2 और एक इसमें क्या जाएगा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक यौगिक कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल सब न्यूट्रॉनिक में कार्बन और नाइट्रोजन हो गया, सिलिकॉन फास्फोरस ऑक्सीजन हो गया। सब इलेक्ट्रॉनिक में परमाणु अणु या आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, तो नियोन और सोडियम हो गया, NH4 अमोनिया, CH मीथेन, मैग्नीशियम और H2O। और नेक्स्ट एग्जांपल है नियोन, NH3 अमोनियम और NH2। तो इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।